गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी जो किताब है क्लास 9th इंग्लिश के लिए नई आई है, उसकी एक पोएम है कैनवस ऑफ सॉइल। इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके टाइटल को समझते हैं कि कैनवस ऑफ सॉइल का क्या मतलब है। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी और कैनवस का मतलब होता है, कैनवस वर्ड जो है ये पेंटिंग से जुड़ा हुआ है कि जो पेंटर होता है जिस कपड़े के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर या जिस शीट के ऊपर वो अपनी पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, उसको हम कैनवस कहते हैं। ठीक है, वो पेपर जिसके ऊपर पेंटर अपना पेंटिंग बनाता है उसको कैनवस कहते हैं, कैनवस ऑफ सॉइल। तो मिट्टी को कैनवस कहा गया है। आइए जानते हैं इस पोएम के बारे में, लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। पोएम इस प्रकार है कि पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, ये PALETTE, इसको पैलेट कहते हैं। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, अर्थ का जो पैलेट है वो रिच एंड डीप है। अर्थ यहाँ पे इसका मतलब हुआ सॉइल, धरती। ठीक है, मिट्टी, सॉइल, लैंड। और पैलेट वर्ड क्या होता है? पैलेट का मतलब होता है कि जिस फट्टी के ऊपर या जिस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर, तख्ते के ऊपर पेंटर अपने रंगों को मिक्स करता है उसको पैलेट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग रंगों को पेंटर जो मिक्स करता है जिस वुडन बोर्ड के ऊपर, उसको पैलेट कहते हैं। तो पहली लाइन में कहा गया है कि पैलेट ऑफ अर्थ जो है, यानी कि जो मिट्टी है, धरती की जो मिट्टी है वो रिच है और डीप है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। वे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, और जो वो मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, जो गार्डनर्स होते हैं, माली, ठीक है, बाग बगीचे की देखभाल करते हैं, तो जो गार्डनर्स हैं, गार्डनर्स की के जो सपने हैं, ड्रीम्स, वहाँ पे समाये हुए होते हैं उस मिट्टी में। यानी कि ज़मीन की जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे गार्डनर्स के, मालियों के सपने समाये हुए होते हैं। सीप का मतलब होता है समाना या रिसना। जैसे अगर हम पानी मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है, या कह लीजिए कि पानी जो है वो समा जाता है मिट्टी में, तो हम कहते हैं कि द वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, अब सीड्स बीज होते हैं। ठीक है, जैसे पता है कि जो माली है, गार्डनर, वो बीज लगाता है और उससे बाद में उसको, उसकी देखभाल करके एक पेड़ बनता है। तो ब्रश स्ट्रोक क्या होते हैं? ब्रश स्ट्रोक होते हैं कि पेंटिंग बनाने के लिए पेंटर जो अपने पेंट ब्रश से लाइंस ड्रॉ करता है, ठीक है, जो छाप छोड़ता है, ब्रश स्ट्रोक्स। ठीक है, जो भी वो पेंटिंग बनाने के लिए अपने ब्रश स्ट्रोक्स जो लगाता है, ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स आपके वो हो जाते हैं, अपने पेंट ब्रश से जो वो कलाकृति की लाइंस बनाता है। तो बीजों को ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर किया गया है। ठीक है, क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जो पेंटर है वो पेंटिंग किसकी मदद से बनाएगा? अपने पेंट ब्रश के ब्रश स्ट्रोक से। और जो गार्डनर है वो अपना सपना कैसे पूरा करेगा? पेड़, अपने पेड़ कैसे वो लगाएगा? बीज ही पेड़ बनेंगे ना। तो जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी अहमियत एक पेंटर के लिए उसके पेंट ब्रश के ब्रश स्ट्रोक रखते हैं, उतनी ही अहमियत एक माली के लिए अच्छे बीज रखते हैं। प्लांटेड ट्रू, जो पूरी सच्चाई से बोए जाते हैं। जो बीज हैं उसको माली जो है वो अपनी पूरी सच्चाई, मेहनत से बीजता है और उसकी देखभाल करता है। और बीज किसका इंतज़ार करते हैं और माली किसका इंतज़ार करता है? अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। स्प्रिंग सीज़न क्या होता है? ऑटम सीज़न के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है। ऑटम वो सीज़न होता है जहाँ पे, ऑटम आपका AUTUMN, ये आपका ऑटम सीज़न होता है। ऑटम सीज़न आपका होता है जब पेड़ों के जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं। ठीक है, फूल मुरझा जाते हैं। और स्प्रिंग सीज़न में जो मुरझाए गए पत्ते हैं, जो गिरे हुए पत्ते हैं, जो फूल मुरझाए गए हैं, तो नए फूल आते हैं। ठीक है, जिसको हम बसंत रुत कहते हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। ठीक है, वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत ही कह लो कि बहुत ही स्पार्कलिंग या बहुत ही अपना शार्प कलर्स। ठीक है, ह्यू का मतलब क्या होता है? शेड, कलर की शेड।
अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ठीक है, कि बसंत के जीवंत रंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं माली और बीज, कि बसंत आएगी और जो बीज है वो छोटा पौधा बनेगा और बाद में बड़ा वृक्ष बनेगा। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। ब्लूम का मतलब होता है खिलना और ब्लॉसम्स का मतलब होता है कलियों का, फूलों का, ठीक है, फूल या कलियाँ, उनका खिलना। जब बसंत रुत आती है तब फूल, कलियाँ वगैरह खिलते हैं। अ पेंटेड साइट, साइट का मतलब यहाँ पे है दृश्य, और ये दृश्य कैसा होता है, जैसे पेंटिंग की गई है, कोई चित्र बनाया गया है किसी पेंटर के द्वारा। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, मॉर्निंग लाइट यानी कि सुबह की रोशनी में डांस करना, कि जब कलियाँ खिलती हैं, फूल खिलते हैं, बीज पौधा बनना शुरू होता है, गार्डन में अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, तब ऐसा दृश्य लगता है जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग की हो। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, अब रंगों की बात हो गई, ठीक है, कि हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग आपको देखने को मिलता है। और इस नज़ारे को किसके साथ कंपेयर किया गया है, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने, कुदरत ने कोई कलाकृति बनाई है, अपना कोई आर्ट वर्क बनाया है, और जब भी हम उसको देखते हैं हर दिन, वो हमेशा हमें नई लगती है, हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, प्लॉट का मतलब होता है यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा। हर एक जो ज़मीन का टुकड़ा है, यानी कि हर एक जो गार्डन का हिस्सा है, जो लैंड है, वो ऐसी लगती है जैसे बहुत ही वाइड कैनवस हो। वाइड यानी कि बहुत ही चौड़ी या फैली हुई कैनवस हो, कि गार्डन ने कि जो अपना गार्डनर है उसने इतने बड़े सारे गार्डन में अपना बागीचा बनाया है, जैसे एक पेंटर अपने बड़ी सारी कैनवस पे पेंटिंग करता है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, और जो वहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा है, गार्डन को कहा गया है, वहाँ पे जो आर्ट है, कला है, और जो जिंदगी है, जीवन है, दोनों मिलते हैं आपस में। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना, एक जगह पे कोई चीज़ का होना, ठीक है, जैसे एक दूसरे से मिलना। तो वहाँ पे आर्ट और लाइफ कहाँ पे मिलते हैं, गार्डन में, ठीक है। लाइफ कैसे मिलती है, कि जो बीज है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से बड़ा पेड़ बनता है, ये ज़िंदगी का प्रोसेस हो गया। आर्ट क्यों है, अलग अलग फूल हैं, ठीक है, अलग अलग रंगों के, उनकी अलग अलग केयर करनी पड़ती है, उनको अपना हवा मिलनी चाहिए, पानी, धूप मिलनी चाहिए, ठीक है, खाद मिलनी चाहिए, तो उनकी केयर करना आर्ट है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, और ये जो गार्डन है इतना ब्यूटीफुल, जिसको कैनवस कहा गया है एक पेंटर की, ठीक है, आर्ट वर्क से कंपेयर किया गया है, जहाँ पे ज़िंदगी और कला मिलती है, ये कौन मिलाता है, वो लोग मिलाते हैं जो लैंड को टिल करते हैं, लैंड को जोतते हैं, ठीक है, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, वहाँ पे हल चला के या कहीं चला के। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, और इतनी मेहनत करने के बाद जो गार्डनर करता है, तो जो उसका बगीचा है, गार्डन, वो कैसे लगते हैं, क्या बन जाते हैं, पेंटिंग्स स्टिल, ठीक है, चित्र बन जाते हैं। जो गार्डन है वो एक तरह से एक पेंटर के द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा चित्र बन जाता है। तो ये थी आपकी पोएम, और इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम है इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ ही टाइम में आपको बताता हूँ मेटाफर क्या होता है। दिस पोएम यूजेस द मेटाफर ऑफ आर्ट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गार्डनिंग एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है और दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं हैं, ठीक है। डायरेक्टली एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे टाइम इज़ मनी, टाइम को मनी के साथ, पैसे के साथ कंपेयर किया गया है समय को। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, जो लिखा हुआ है अगर उसको माने तो जो समय है वो पैसा है, फिजिकल करेंसी है, नोट है, हार्ड करेंसी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये मेटाफर यूज़ हुआ है, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। लिटरेरी डिवाइस होते हैं आपके, कई होते हैं, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, और भी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डिवाइस ये यूज़ हुआ है मेटाफर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं।
टाइम इज़ मनी कहा गया है कि पैसा कि जो समय है वो पैसा है, फिजिकल करेंसी, जैसे नोट हम हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेटाफर है। कहने का मतलब क्या हुआ टाइम इज़ मनी का, कि जो समय है वो पैसे जितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप पैसे को वेस्ट नहीं करते, वैसे टाइम को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गार्डनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, गार्डनर जो करते हैं, बगीचे को मेंटेन करते हैं, जो बागबानी करते हैं, उसके प्रोसेस को, गार्डनिंग के प्रोसेस को कंपेयर किया गया है एक आर्टिस्ट के काम से, ठीक है। आर्ट के साथ कंपेयर किया गया है कि गार्डनिंग करना एक आर्ट है, और वो ब्यूटी ऑफ नेचर को दर्शाता है। आइए अब कुछ डिफ़िकल्ट, मुश्किल वर्ड्स इस पोएम में आए हैं, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। पैलेट का मतलब क्या होता है? अ बोर्ड यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स टू होल्ड एंड मिक्स कलर्स। एक ऐसी तख्ती, लक्कड़ की ठीक है, वुड की, जिस पर जो अपना पेंटर होता है, कलाकार होता है, वो अपने रंगों को मिक्स करता है, कलर्स को। सीप का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे रिसना या समाना, ठीक है। टू फ्लो और लीक स्लोली थ्रू स्मॉल होर्स, जैसे मिट्टी के ऊपर अगर हम पानी डालें तो वो मिट्टी में समा जाएगा, रिस जाएगा, ठीक है, सीप कर जाएगा। ब्रश स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है? मार्क मेड बाय अ पेंट ब्रश ऑन अ सरफेस, किसी सतह के ऊपर जब हम पेंटिंग करने वाले ब्रश को चलाते हैं तो जो छाप वो छोड़ता है उसको हम ब्रश का स्ट्रोक कहते हैं, ब्रश स्ट्रोक। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही चमकीला, वेरी ब्राइट। ह्यू का मतलब क्या होता है? किसी रंग की कोई शेड, ठीक है, जैसे पिंक की अलग अलग शेड्स होती हैं, लाइट पिंक, बेबी पिंक, डार्क पिंक। ब्लॉजम्स का मतलब क्या होता है? खिलते हुए फूल या कलियाँ, ठीक है। फ्लावर्स दैट अपीयर ऑन अ प्लांट और ट्री। ब्लॉजम्स का मतलब होता है वो फूल जो किसी पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर खिलते हैं। आर्ट वर्क क्या मतलब होता है? कलाकृति, जो कोई आर्टिस्ट बनाता है, आर्टिस्ट, ठीक है। अब आर्ट वर्क पेंटिंग भी हो सकती है, कोई मूर्ति भी हो सकती है, स्कल्पचर जिसको हम कहते हैं, कोई मूर्ति जिसको हम पुतला कहते हैं, बुत, ठीक है, पुतला। प्लॉट का मतलब होता है ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा। अब वो प्लॉट चाहे आपका सिंपल लैंड हो जिस पे आपने घर वगैरह बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, या आपने एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है प्लॉट। बेसिकली लैंड का हिस्सा, एक टुकड़ा, प्लॉट कहलाता है। उसके बाद आता है कैनवस। कैनवस क्या होता है? वो कपड़ा जिस पे पेंटिंग की जाती है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक साथ होना या मेल खाना। When two things happen at the same time or meet, जब दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे होती हैं, जब दो चीज़ें एक ही टाइम पे होती हैं उसको कोइंसाइड होना कहते हैं या मिलना कहते हैं। जैसे आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे जो आर्ट है और जो लाइफ है वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये थी आपकी पोएम। कुछ वर्ड्स रह गए। हाँ, टिल का मतलब क्या होता है? एक वर्ड रह गया था। टिल करने का मतलब होता है खेती के लिए ज़मीन जोतना, यानी कि टू प्रिपेयर एंड वर्क ऑन लैंड या सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए ज़मीन को तैयार करना, जैसे जैसे हल चला के ज़मीन के ऊपर हम मिट्टी को तैयार करते हैं। और तो नहीं कोई वर्ड था? ओके। तो ये थी हमारी पोएम कैनवस ऑफ सॉइल। आपको कैसी लगी पोएम? और आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और NCERT की क्लास 9th की इंग्लिश की बुक के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सीरियल ऑर्डर में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ जो 9th में पढ़ रहे हैं या होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।